गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 11th चैप्टर इमारतें, चित्र और किताबें। ओके, लोह स्तंभ क्या होता है? तो देखिए, महरौली स्थान है एक दिल्ली में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और वहाँ पर महरौली स्थान है जिसमें कि कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक एग्जाम्पल है। ओके, लोह स्तंभ क्या है? जो भी इंडियन शिल्पकार थे उनकी कुशलता का एक एग्जाम्पल है कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ ये लोह स्तंभ। कहाँ पर है? तो महरौली में, ठीक है। दिल्ली में पड़ता है महरौली, तो वहाँ पर कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लोह स्तंभ। ओके, तो इस लोह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा। ओके, 7.2 मीटर हाइट है इसकी और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। तो इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है, क्योंकि जो स्तंभ बना हुआ है ना, लोह स्तंभ, उस पर एक अभिलेख भी खुदा हुआ है जिसमें उसके बनने की जानकारी दी गई है और उससे हमें उसके बारे में पता चला। तो इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, ठीक है। वैसे लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन इतने सालों के बाद भी इस लोहे में जंग नहीं लगा। ओके, तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। जैसे स्तूप जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ठीक है। स्तूप का मीनिंग होता है टीला। हालांकि ये स्तूप जो है वो विभिन्न प्रकार के थे, विभिन्न आकार के थे। कभी वो गोल या फिर लंबे, तो कभी वो बड़े या छोटे होते थे। मतलब स्तूप का कोई मेन आकार नहीं था, वो लंबे, छोटे, बड़े, गोल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो उन सब में ये सभी जो टीले हैं, हालांकि ये छोटे, बड़े, ऊंचे, नीचे हैं, लेकिन इनमें एक समानता है, एक इक्वलिटी है। और वो क्या है कि ये हमेशा सभी स्तूपों के भीतर, भीतर मतलब अंदर, एक छोटा सा डिब्बा रखा है। चाहे वो गोल मतलब चाहे वो गोल स्तूप हो, लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में क्या होता है? बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या फिर राख वहाँ पर मिलती थी उस डिब्बे में, या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या फिर कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के रख दिए जाते थे। मतलब कुछ भी उसमें कोई ना कोई चीज़ उसमें मिलती थी जो डिब्बा उसके अंदर रखा होता था। तो जो डिब्बा होता था वो धातु का होता था। तो मतलब इसे ही हम धातु मंजूषा कहा गया है। स्तूप के भीतर जो डिब्बा रखा हुआ है उस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है मिट्टी का टीला होता था, ठीक है। तो बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। पहले तो वो ऐसे ही स्तूप बना होता था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया,
मतलब चेंज होने लगे और फिर उस गुंबदनुमा जो ढांचा होता था उसको तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाने लगा। हमेशा स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिण पथ कहते हैं। ओके, अब इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे कि वेदिका कहते हैं। रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका का नाम दिया। सांची का स्तूप। अब एमपी इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, एमपी में क्या हुआ? एमपी में मतलब कुछ जो आरंभिक हिंदू मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, मंदिरों का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा गर्भगृह होता था जहाँ पे मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसे ही गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, पुरोहित भगत पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसे शिखर कहते थे। जैसे आज भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मतलब शिखर होता है उनका, तो ऐसे ही होते थे पहले भी भीतरगांव मंदिर में। ठीक है, अधिकतर मंदिरों में एक मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर इसका एग्जाम्पल है जहाँ पर मंडप नाम की जगह हुआ करती थी। ठीक है, तो महाबलीपुरम और ये जो ऐहोल मंदिर है ये एग्जाम्पल है इसका। ओके, अब ये जो सांची का स्तूप है ये एमपी में है, याद रखना। ठीक है, और यहीं पर बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसके बाद है स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। पहला तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। ठीक है, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो सबसे पहले क्या करते थे, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर लाते थे। फिर मतलब शिलाखंडों को खोद खोद कर वो पत्थर ढूंढे जाते थे। ठीक है, और यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद फिर खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार उन्हें दिया जाता था। ठीक है, मतलब पत्थरों को काट काट कर ही घर बनाए जाते थे। स्तूप, मंदिर, ये सब पत्थरों को काट काट कर बनाए जाते थे। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, पहाड़ों को काट काट कर गुफाएं बना दी जाती हैं नीचे ही नीचे। ठीक है, तो इसी तरह पहले जो थे पत्थरों को काट कर बनाया जाता था। खंभों, दीवारों की चौखटें, ये सब पत्थरों से ही बनता था। ओके, तो उसके बाद है मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना, ये काम बहुत मुश्किल का था। ठीक है, उसके बाद देखिए पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल काव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ठीक है, तो ये जो तमिल महाकाव्य है 1800 साल पहले एक फेमस महाकाव्य है शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ओके, तो पुरानी कहानियाँ जिसमें होती थी, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ था, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, विष्णु, शिव,
दुर्गा या फिर पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ यहाँ पर होती थी। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। अरसे मतलब लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं। और पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। जब मैंने इसके पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यास नाम के ऋषि ने ही वेदों को एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था। तो वही चीज़ है ये। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। ओके। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं और महाभारत के वेद व्यास, ठीक है, और रामायण के वाल्मीकि, ठीक है। विज्ञान की पुस्तकें तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ये पुस्तक विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से बनते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और सूर्य ही डूबता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि एक पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और जब वो अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी से दिन और रात बनते हैं। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे एक साल बन जाता है 365 डेज का। ओके। तो उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया, जानकारी दी थी आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो उसके बाद देखिए शून्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक तो था चरक संहिता औषधि शास्त्र, ठीक है, जो कि फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट वाला कौन सा है? चरक संहिता औषधि शास्त्र। और सुश्रुत, ये है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये जो मतलब शुरू हुआ, मतलब कि इसकी जो खोज हुई है वो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुई है। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा ये चौथे शताब्दी ईस्वी। एक मिनट। तो देखिए पूरा नाम ये है कि एक तो है हमारे पास चरक संहिता औषधि शास्त्र जो कि द्वितीय शताब्दी में हुआ आया है। ये जो दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे ना, तो एक तो चरक संहिता है, औषधि शास्त्र लिखा गया है क्योंकि जो है चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। तो चरक संहिता है और एक है सुश्रुत संहिता। अब चरक संहिता जो आया है वो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में आया और जो सुश्रुत संहिता है वो चौथी शताब्दी ईस्वी में आया। ओके। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।